माय व्लॉग चैनल। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब जा रहे हैं बुकिंग पे और ये जो आगे बैठे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, पीछे मेरी पूरी टीम बैठी हुई है। तो लेट्स गो फॉर अ बुकिंग गाइस। चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद। अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। यहाँ से हम चल दिए अपने लोकेशन की तरफ कि हम अपनी लोकेशन की तरफ जा ही रहे थे, जब भी मैंने नोटिस किया कि रास्ते में आज बहुत ज़्यादा जाम है। बट जस्ट इग्नोर इट गाइस, हमें अपनी लोकेशन पे जाना था। धीरे धीरे हम अपनी लोकेशन की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में मुझे पता चला कि भैया की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तभी उन्होंने पेट्रोल पंप ढूंढा और फटाफट गाड़ी में पेट्रोल भरवाने का डिसाइड किया। बट वहाँ पे जो भीड़ थी उसे देखने के बाद तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा। फिर क्या था, हम बहुत ज़्यादा थक गए। हाफ एन आवर ऐसे ही गुजर गया, लाइन में लगे हुए, हमारा नंबर आ ही नहीं रहा था। और होपफुली हम बहुत डरे हुए थे कि हम कब तक अपनी लोकेशन पे पहुँचेंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जैसे तैसे करके हमारा नंबर आ ही गया था। तो मैंने पीछे पलट के देखा कि इतनी भीड़ अभी भी थी। हमारा तो जो हो गया, लेकिन आने वाले का क्या होगा देखो। फिर क्या था, फटाफट भरवाया पेट्रोल। ये हमारे गाड़ी वाले भैया थे, पेट्रोल वाले भैया थे। और उसके बाद हमने अपनी गाड़ी का किया वेट। इतने हमारी गाड़ी आती, हमने फटाफट मारे 2-3 पोज मारने के बाद हमारी गाड़ी आ गई और हम गाड़ी में बैठने के बाद हम दोबारा से चल दिए अपने लोकेशन की तरफ। यहाँ से हम अपनी लोकेशन की तरफ जा ही रहे थे कि हमने रास्ते में नोटिस किया कि हमने ग्रेटर नोएडा पार कर दिया है। जैसे ही हमने ग्रेटर नोएडा पार किया, मैं बहुत खुश हो गई कि अब बस फरीदाबाद जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि हमारी बुकिंग फरीदाबाद की थी। जैसे ही बात करते करते पता ही नहीं चला हम कब फरीदाबाद पहुंच गए। यहाँ उतरने के बाद हमने उन्हें कॉल किया कि हम आपकी लोकेशन पे आ गए हैं, आप हमें पिकअप कर लो। देन हमें पता चला कि हम जिस घर के बाहर खड़े थे वो घर उन्हीं का था। और जब मुझे ये चीज़ पता चली कि मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ, उसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद मेरी खुशी कुछ ऐसी थी। फिर क्या था, फटाफट उठाया सामान, चल दिए हम होम के अंदर। जैसे ही अंदर गए, सीधा हमने अपनी लोकेशन को दिखाया और जस्ट सीधा अंदर रूम में एंटर कर गए। हमने उनसे बोला हमें एक पर्सनल रूम अलॉट करा दीजिए। उन्होंने हमें एक रूम दिया, थोड़ी लाइट कम है बट जस्ट इग्नोर इट गाइस। मेकअप स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे हमने सबसे पहले मेकअप करना शुरू किया और हेयर स्टाइलिस्ट को बोला कि आप फटाफट एक हेयर स्टाइल लेते रहिए ताकि काम जल्दी खत्म हो, बिकॉज ऑफ बुकिंग बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे हमारा काम साथ साथ चल ही रहा था कि एक के बाद एक मेकअप, एक के बाद एक मेकअप, एक के बाद एक मेकअप पे मेकअप थे। देन ये आके मुझसे बोलती हैं कि मुझे आपकी तरह सुंदर दिखना है, आपकी तरह बनना चाहती हूँ मैं, बहुत सुंदर। मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोल? फिर क्या था, मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है सुंदर बनाना, वाई नॉट, मैं क्यों सुंदर ना बनाऊं सबको। मैंने सबको बहुत सुंदर से तैयार किया और यहाँ पे और भी लोग बैठे थे तैयार होने के लिए। आप देख सकते हो अभी वो कैमरे में सब आएंगे। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये सब तैयार होने के लिए बैठे हैं और ये साथ के साथ हमारे मेकअप की इतनी तारीफ कर रहे थे कि मेरा दिल तो गार्डन हो गया। काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए और हम यहाँ पे मॉर्निंग में आए हुए थे। तो मेकअप इतने ज़्यादा थे कि रात के 8 बज चुके थे, उसके बाद भी हमारे मेकअप चलते जा रहे थे। जैसे ही हमारे मेकअप ख़त्म होते हैं उसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ। हमने कैमरे को किया बाय बाय और एक बार घर का पूरा व्यू लिया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, यहाँ का घर बहुत अच्छा था। आई लिटरली लाइक दैट ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्या था, सडनली एकदम से लाइट चली जाती है और ये घर बदल जाता है एक भूतिया घर में। जस्ट जोकिंग गाइज, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। आंधी तूफान आ गए थे, लाइट चली गई थी। हमने फटाफट अपनी कैब बुक करी क्योंकि तूफान बहुत तेज आ रहा था। जैसे ही हम अपनी गाड़ी में बैठे हम चल दिए। रास्ते में पता चला कि इन भैया की गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं है। क्या मतलब, हमारा नसीब खराब है या भैया वेले हैं? मेरा रिएक्शन ऐसा था। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? वो फोकट में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये तो अपना। फाइनली गाइस हम देखो अंधेरा हो रहा है और इस टाइम बहुत तेज तूफान आया हुआ है और अब हम जा रहे हैं अपने घर सारा काम खत्म करके।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करें मुझे। अभी बज चुके हैं रात के 10। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।